नमस्कार बच्चों, आने वाली 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम 8वां पाठ स्वराज की नींव के बारे में चर्चा करेंगे। स्वराज की नींव पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म सन 1912 में हुआ। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, स्वराज की नींव का क्या तात्पर्य है। वीरांगना लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी और स्वराज की नींव एकांकी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें हम पहला प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, स्वराज की नींव का तात्पर्य क्या है। स्वराज की प्राप्ति की लड़ाई में यदि सफलता नहीं हुई तो मर मिटकर उसे प्राप्त करने के लिए दूसरों को स्फूर्ति देना ही स्वराज की नींव का तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, वीरांगना लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्वराज प्राप्ति के लिए जूझती है। वे कहती हैं, जब देशभक्तों की आवश्यकता है, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। सीधे युद्ध भूमि में जाते समय कहती है कि स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। वे सचमुच देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का एक अद्भुत मिसाल थी। अब सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। स्वराज की नींव एकांकी को अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखिए या सारांश लिखिए। इन दोनों का उत्तर एक ही है। वह अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदुस्तान के राज्यों को हड़पने का समय है। राज्यों के राजा लोग भोग विलास में डूब जाते हैं। उनमें एकता सहकारिता की भावना नहीं है। दूसरी ओर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती है कि वे जिंदा होने तक अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। वह अकेले ही लड़कर झांसी लेकर रहना चाहती है। उसकी सहेली जूही उसके साथ देती है, मुंदर भी साथ देती है। तात्या पहले असावधानी का व्यवहार करता है, लेकिन बाद में लक्ष्मीबाई का साथ देने को तैयार होता है। इसके पहले रघुनाथ राव आकर लक्ष्मीबाई को समाचार देता है कि जनरल रोज ने मुरार में पेशवा को हरा दिया। लक्ष्मीबाई तुरंत कहती है कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। वह कूच के लिए तैयार होने के लिए रघुनाथ राव को आज्ञा देती है। महारानी तात्या को लक्ष्य करके कहती है, अब स्वामी भक्त नहीं देशभक्तों की आवश्यकता है। अब भी आशा है, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। तब तात्या जवाब देता है कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। अंत में रानी सीधे युद्ध भूमि में जाते हुए आदेश देती है कि देर ना लगाना और कहती है कि और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। बच्चों, ये सब प्रश्न याद कर लीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।